फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ शमा। फ्रेंड्स, आज मैं एक बच्चों में मोस्टली कन्फ्यूज़न होती है कि बीएड करने के बाद हमें आगे क्या करना चाहिए, एमएड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, दो लाइनें होती हैं, एक असिस्टेंट टीचर, एक असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आप असिस्टेंट टीचर बनना चाहते हैं तो बीएड करने के बाद आप सीटेट क्वालिफाई करिए, और अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या आपका सब्जेक्ट ठीक है, आगे केवीएस, एमवीएस, एमआरएस या डीएसएसबी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है सब्जेक्ट को लेकर, तो फिर आप असिस्टेंट टीचर की तरफ रुक करिए। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट प्रॉब्लम कर रहा है, आप के पास सब्जेक्ट नहीं है, कॉम्बिनेशन नहीं है, या सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई इशू है, तो आप हायर एजुकेशन के फील्ड में जाइए। तब उसका रास्ता सिंपल ये है, बीएड, एमएड प्लस नेट एजुकेशन से करिए। और उसके बाद अगर आपको पीएचडी करना है तो करिए, अदरवाइज़ कोई कंपल्सन नहीं होता है, ठीक है। नेट या पीएचडी में से कोई एक आपके पास होना चाहिए अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है ना। तो दो हो गए, असिस्टेंट टीचर आपका टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर आप प्रोफेसर के फील्ड में जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए बीएड, एमएस प्लस नेट एजुकेशन से होना चाहिए। और प्लस अगर आप नेट एजुकेशन से नहीं है तो आप पीएचडी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, कई कॉलेज प्रेफर करते हैं आपने पीएचडी कर लिया तो ठीक है, चल जाएगी, लेकिन कई बार क्या होता है कि नेट होना चाहिए आपका। तो ये दो रास्ते हैं। अब अगर आपको टीजीटी, पीजीटी या आपको उस लाइन में जाना है, आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, तो आप कोशिश करें बीएड करने के बाद आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब कंप्लीट होगा ही, सीटेट फोकस करें। वो जैसे ही आपका हो जाता है तो फिर आप केवीएस, एनवीएस की तरफ रुक करिए। थोड़ा सा 2 साल लग के आप मेहनत कर लीजिए, आप पक्का डेफिनेटली आपका हो जाएगा। आई होप आपको ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा कि हम बीएड करने के बाद क्या करें, बीएड करने के बाद एमएड करें या ना करें। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको असिस्टेंट टीचर बनना है या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। इन स्पाइट अगर कोई आपको क्वेरी है, कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन कमेंट।